हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन। हम लोग पिछले 2 वीडियो से मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज की वीडियो में हम मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आखिर प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न मूल अधिकार से पूछे जाते हैं, मूल अधिकार संबंधित कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिया है, वो बीपीएससी 47वीं में पूछा गया प्रश्न है, भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। पहला एक क्लियर कर लेना है कि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में प्रेस शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। आर्टिकल 19 के क में या ए में ये जिक्र है कि बोलने की स्वतंत्रता, तो उसी में प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 19। ये क्वेश्चन 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के अनुसार निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराना किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करंट टाइप का भी क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें उसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी मकान पर, निजी भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहरा सकता है, यह गैरकानूनी नहीं होगा। तो इसको जो समाहित किया गया है आर्टिकल 19(1) के ए में स्थान दिया गया है। यह भी क्वेश्चन 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। इसमें ऑप्शन था, इसमें एक ही मतलब सही ऑप्शन, सही आंसर एक ही था उसमें, लेकिन मैंने जानबूझकर जो भी आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है सबको आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा था। तो ध्यान से हम लोग को देखना है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कुल 5 अधिकार हैं जो मूल अधिकार में जिसका वर्णन है। पहला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जैसा कि आप को याद होगा या वीडियो में जाके आप देखिएगा, आर्टिकल 15 में जिक्र है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर विभेद निषेध, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 16, इसमें कहा गया है कि रोजगार के अवसर की समानता, यह भी भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है। आर्टिकल 19, स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद आर्टिकल 29, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यह भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की छूट, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी ये हम अगर 5 आर्टिकल याद कर लेते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे, ऑप्शन कैसे भी तोड़ मरोड़ कर दे, हम उसको मतलब उसका आंसर बता सकते हैं। क्योंकि यह जब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है या कोई भी कमीशन पूछेगा तो कोई एक ही सही ऑप्शन देगा, बाकी गलत देगा। तो हम लोग को ये 5 याद रखना है, इसमें से जो भी एक रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, संवैधानिक अधिकारों में से किसे मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उससे जाना था, समझा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कुल 5 है। 5 में से कौन सा ऐसा है जिसे मूल अधिकारों का पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है, तो वो है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख को संवैधानिक अधिकारों का पोस्टमार्टम कहा गया है। ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा ब्रिटेन से लिया गया है। यह क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी व्यूअर्स से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में जिन प्रश्नों का मैं जिक्र कर रहा हूँ सभी प्रश्नों को आप डॉक्यूमेंटेड करेंगे, मतलब लिखेंगे। और हम तो यह भी चाहेंगे कि मूल अधिकार संबंधी जो वीडियो बना है उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगता है उसको भी लिख कर रखें।
यह आपको बहुत काम देगा। जब प्रतियोगिता परीक्षा होगी उससे पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको डॉक्यूमेंटेड करके याद करने से, आत्मसात करने से होगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों की ओर देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन अनुच्छेद किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15। यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर के लिए 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ, यानी 26 अगस्त को बीपीएससी ने एक परीक्षा लिया था इंटर के टीचरों के लिए, उसको हम लोग पीसीटी टीचर कहते हैं। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम लिया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, पॉलिटिकल साइंस वालों से पूछा गया था जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग जिक्र किए थे कि आर्टिकल 14 किस देश से लिया गया है। तो आर्टिकल 14 जो है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन पूरा मूल अधिकार का प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये इजी है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, इसलिए इसका आंसर होगा भाग 3। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूल अधिकार का वर्णन है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक, ये भी आसान है, 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, आपातकाल में किस मूल अधिकार को छोड़ सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं? जब देश में आपातकाल लगता है संविधान के तहत, तो कौन सा एक को छोड़कर सभी मूल अधिकार स्वतः स्थगित हो जाते हैं? तो एक है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किसी प्रकार का भी आपातकाल लगे, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो मूल अधिकार है, इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। इसको छोड़कर सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं आपातकालीन स्थिति में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में भी यहाँ तक पूछा गया है। तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, ये आर्टिकल 21 के तहत है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2010 में हरित ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की गई है। तो हमको सिर्फ ये इतना याद रखना है कि स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, इसका वर्णन आर्टिकल 21 में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार को कब मूल अधिकार में शामिल किया गया? 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 में 21 का जोड़ा गया और इस प्रकार शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया। इसमें यह वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। उसके बाद है छुआछूत को किस अनुच्छेद द्वारा अपराध घोषित किया गया है? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। छुआछूत जो एक समय भारत में बहुत बड़े पैमाने पर होता था और एक कुरीति थी, तो उसको संविधान में जगह दिया गया कि छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया। तो इसका वर्णन आर्टिकल 17 में है। समता के अधिकार या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है आर्टिकल 17। इसी में कहा गया है कि छुआछूत एक अपराध है। निवारक निरोध कानून, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवारक निरोध कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निवारक निरोध पर एक वीडियो भी हम अलग से बना है। निवारक निरोध क्या होता है? आर्टिकल 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के विशेष कानून बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कानून फेमस हुए हैं, जो पोटा है, टाडा है, मीसा है, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब कानून इसके अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून किस अनुच्छेद अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 22 का खंड 3, 4, 5 और 6 के अंतर्गत आता है। खंड ज़्यादातर परीक्षा में नहीं पूछता है, सीधे सीधे यही पूछता है कि निवारक निरोध कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 22। अगर किसी में इतना डीपली पूछेगा कि किस खंड 22 के किस खंड में आते हैं, तो 3, 4, 5 और 6 में हम बताएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है, किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया?
तो संपत्ति के अधिकार को, इस पर बहुत विवाद हुआ था। इंदिरा गांधी ने इसे मतलब संपत्ति का अधिकार बनाया। काफ़ी विवाद हुआ था इस विषय पे कि जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया जा रहा था तो उस समय के जो मतलब जमींदार थे, भूमिपति थे, वह इसको मतलब इसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार। इसी के हटने से मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। नहीं तो मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व किस दस्तावेज में मूल अधिकार का वर्णन किया गया था या किया गया है? स्वतंत्रता पूर्व भी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था और उन्होंने अपने रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया था। उसके बाद है 19वें अनुच्छेद में कुल कितनी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो 19वें अनुच्छेद में टोटल 6 स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 19वें अनुच्छेद में 7 स्वतंत्रता था, उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। मूल संविधान में 19A से लेकर 19G तक था, टोटल 7 था। उसमें से 19F जिसमें संपत्ति के अधिकार का जिक्र था उसे विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया। नंबरिंग आज भी वैसे ही है, A से G तक है, लेकिन बीच में से F को 19F को विलोपित किया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है 19वें अनुच्छेद में कुल कितने स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है तो हम उसका आंसर लिखेंगे 6। तो इस प्रकार आज का क्वेश्चन सेशन राउंड समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।